हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। जो कल हमने बात की थी एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस पे बात की थी, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो, एडिशन का थोड़ा सा हम प्रोसीजर को देख लेते हैं। कल क्या था? देखो, एडिशन में क्या था कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हुआ करती थी। मान लो ये है ए आई जे और दूसरी क्या है हमारे पास बी आई जे। तो हमने कल क्या किया था कि a प्लस बी किया था। तो a प्लस बी करने के लिए हमारे पास क्या था, जो पहले वाली का साइज है वही क्या होना चाहिए था, दूसरे वाली के साइज के बराबर। अगर ऐसा हो रहा था, दोनों का साइज मतलब बराबर हैं, तो ही एडिशन हो रहा था, अदरवाइज एडिशन नहीं हो रहा था। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पे बात की थी और दूसरा हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन पे भी बात की थी। जो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अवेलेबल थी वही प्रॉपर्टी किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या था, एडिशन का। आज हम बात करेंगे किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। देखो, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में दोनों में डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या है, तो देखो, मान लो हमारे पास ये है, लेट ए बराबर ए आई जे। हमने कहते हैं यहाँ पे इसको अभी नाम नहीं देते, ठीक है। एंड दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी बराबर बी आई जे, ठीक। बी एनी टू मैट्रिसेस, ये क्या है, मैट्रिसेस है हमारे पास, ठीक है। ठीक, नाउ देन मल्टीप्लिकेशन या ऐसे कह दो ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा, ए आई जे क्रॉस बी आई जे is said to be multiplication of two matrices, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये a क्रॉस बी ऐसा क्या देते हैं, दैट इज a क्रॉस बी बराबर ए आई जे क्रॉस बी आई जे। कोई एक तीसरी मैट्रिक्स निकलेगी, मैंने इसको कह दिया सी, या ऐसे कह दो एम कह दो। चलो, मल्टीप्लिकेशन की बात है तो अच्छा सा लगता है, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, एम। अब बात करते हैं भाई, देखो यहाँ पे तुमने अंडरस्टूड नहीं किया कि साइज क्या है, ठीक है। यहाँ तो किया हुआ था। देखो, साइज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे साइज में ही बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। देखो, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये क्या डिनोट करता है, एम डिनोट करता है किसको, रो को, और एन डिनोट करता है किसको, कॉलम को। या ऐसे कह दो, जो पहले वाला एम क्रॉस एन दिया हुआ है, कोई एक साइज इस तरीके से एम क्रॉस एन है, तो पहले वाला एलिमेंट है वो किसको डिनोट करेगा, रो को, और बाद वाला किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। अगर तुम इसको साइज मतलब इनके जो प्लेसेस चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स हमारी। तो वही चीज यहाँ पर है हमारी। उसी चीज में क्या है कि देखो, यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी है, तो दोनों की मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखो बच्चों, मुझे दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, तो इनके साइज पे बात होगी। अगर मान लो इसका साइज है कितना, एम क्रॉस एन का, कितना है, एम क्रॉस एन का, तो यहाँ पे बी का जो साइज होगा, अगर तुम कर रहे हो ए क्रॉस बी, तो बी के साइज में जो इसकी रोज कॉलम है ना, वो इसकी रो होनी ही होनी चाहिए, यानी कि एन क्रॉस कोई अदर मान लो, ये कह दिया मैंने पी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसकी कॉलम बराबर होनी चाहिए दूसरे वाली मैट्रिक्स की रो के बराबर। अगर ऐसा कोई कर रही है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मिलेगा एम क्रॉस एन और ये एन क्रॉस पी, ठीक। ये भी कितना है, एम क्रॉस एन और ये एन क्रॉस कितना है, पी। अब बात करते हैं भाई, ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स मिली है, देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रही थी, मान लो एक सी मिल रही थी, तो इसका भी साइज वही होता था जो एडिशन की मैट्रिक्स, जिनके एडिशन कर रहे हैं उन मैट्रिक्स का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई की है जिस साइज की मैट्रिक्स की, वही साइज हमें मिले।
अब बात करते हैं भाई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस साइज की मिलेगी, साइज भी तो कुछ होगा ना होगा। तो देखो यहाँ पे जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसका पहला पहला क्या है, m, क्या है हमारा m, यानी कि स्मॉल m। दूसरे वाली मैट्रिक्स है, दूसरे वाली मैट्रिक्स का क्या है p, यानी कि ये होगा दिस। तो जो हमारी एक नई मैट्रिक्स मिलेगी ना m, उसका जो साइज होगा वो होगा m क्रॉस p के साइज का। क्लियर इतनी बात, यानी कि पहले वाले की रो दूसरे वाले की कॉलम जो मिलकर एक मैट्रिक्स बनाएंगी वो हमारी क्या होगी, न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब बात करते हैं कि भाई देखो ये तो डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर मैंने लेट किया कि a बराबर 1 2 1 1, ठीक, एंड b बराबर दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए, कॉलम बराबर होनी चाहिए। तो 1 1 1 3 -1 और ये 1। इसका साइज कितना भैया, 2 क्रॉस 2 का। इसका साइज कितना है, 3 क्रॉस 2 का। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर तुम्हें करना है b क्रॉस a करना है, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये जो मैट्रिक्स थी इसका साइज कितना, 3 क्रॉस 2 का। ठीक, ठीक है, इसको मैं एक और बढ़ा लेता हूँ, चलो थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगेगा। 2 1 और ये कितना जाएगा 3 इंटू दूसरे वाली मैट्रिक्स का साइज कितना है, 3 क्रॉस 2 का। तो हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखो जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहाँ पे इसके तो कितनी है कॉलम, 2, लेकिन इसकी रो कितनी है, 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। दूसरा, अगर मैं बात करूं सिर्फ इसी पे, चलो इसी पे अगर बात कर लूं तो यानी कि 2/2 के साइज की ही मैं रख लेता हूं। तो इसका साइज कितना हो गया, 2/2 का। कितना साइज हो गया, 2/2 का। तो इसकी रो इसकी कॉलम के बराबर है बिल्कुल। तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो बात करते हैं इसके साइज की। तो साइज कितना आएगा, वो देखो ये होगा, इसका रो कितनी है इसके पास, 3, वो आ गई 3। इसके पास कॉलम कितनी बची हुई है, 2। तो 3 इंटू 2 के साइज की। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो 3 इंटू 2 तो ये भी है, क्या यही मिलेगी, देखो जी इससे डिफरेंट ही मिलने वाली है। करते हैं मल्टीप्लाई किस तरीके से। तो देखो मैंने क्या लिया, बी कितना है, 1 3 1 -1 1 1, ठीक, और डॉट कितना 1 2 1 1। करते हैं मल्टीप्लाई। देखो इसकी पहले वाली जो हमारे पास ये है, पहले वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, तो कितनी 1 की 1 के साथ 1 क्रॉस 1 प्लस 3 की 1 के साथ 3 इंटू 1। ठीक, फिर अब इसकी इसके साथ करेंगे ऐसे ही, तो 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1, यानी कि इस 3 की इस 1 के साथ, ये जो 1 बचा हुआ है। अब ऐसे इस रो की करेंगे, तो इस रो की इसके साथ करते हैं जी। तो 1 की 1 में करेंगे 1 क्रॉस 1 प्लस, अब -1 की किस में करेंगे, फिर से 1 में। एडिशन के साथ करनी है, जब पहला एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के जब साथ में जाएंगे तो एडिशन के साथ जाएगा हमेशा। ऐसे फिर इसमें करते हैं, तो कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस के 1 इंटू 1। ऐसे अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2। तो कुल मिलाकर कितना मिला यहाँ पर, ये मिला 1 क्रॉस 1 यानी कि 1 प्लस 3, ये वाला कितना 1 माइनस 1, और ये वाला कितना 1 प्लस 1। ऐसे ये वाला कितना 2 प्लस 3, ये वाला कितना 2 माइनस 1, और ये वाला कितना 2 प्लस 2। ठीक, तो यहां से कितना मिलेगा 1 प्लस 3 4, ये वाला 0, ये वाला कितना 2 2 3 5 2 1 1 2 माइनस 1, और ये वाला 4। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज कितना है इसका 3 इंटू 2 का। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 का ही तो साइज था, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी एक नई मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिसेस। ठीक है,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अगर हो तो बता देना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो अब अगर मैं इसी में ही एक चीज निकालूं, मुझे क्योंकि बतानी है एक चीज, वो क्या है, देखो हमने अभी क्या निकाला, ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाला, कितना निकाला, बी क्रॉस ए, तो वो क्या निकला, एम निकला। एम का साइज कितना हुआ, 3 × 2 का। अब मान लो मैं क्या निकालता हूँ, ए क्रॉस बी निकालता हूँ। ए क्रॉस बी मतलब कितना, ए का साइज कितना था वहां पर, ये था 2 × 2 का, और इनटू में बी का साइज कितना है, 3 × 2 का। तो मैंने बताया था दूसरे पहले वाले की कॉलम दूसरे वाली रो के क्या होनी चाहिए, बराबर, बट ये तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो ये केस हुआ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा तो हो सकता है कि भाई 2/2 और 2/2 की हो जाए, तो देखते हैं जी क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ दूसरी केस अब। क्योंकि मुझे कुछ बताना है तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल ही लेना है, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने मान लो लेट किया, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके ही प्रूफ करेंगे। लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स ली 1 2 -1 और ये 2, ठीक, एंड बी बराबर ली कितनी, 3 1 1 3, ये मैट्रिक्स ले ली। इसका भी साइज कितना है, 2/2 का, और इसका भी साइज कितना है, 2/2 का। तो हम क्या निकालते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी यानी कि 1 2 -1 और ये 2 इंटू कह दो या क्रॉस कह दो, 3 1 1 3, करते हैं जी मल्टीप्लाई। देखो 1 की करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3, 2 की करेंगे 1 में तो कितना आएगा 2, अब मैंने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे 1 की करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1, 2 की करेंगे 3 में तो कितना आएगा 6, ऐसे ही -1 2 की करेंगे तो कितना है -3 और प्लस के 2, ये वाली -1 और प्लस के 6, मल्टीप्लाई हो गई तो कितना मिला, ऐड कर लो इनको, ये मिला 5 7 -1 और ये 5। ठीक, दूसरे वाला केस, दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए मतलब बी को पहले लिखेंगे 3 1 1 और ये 3, और दूसरे वाला 1 2 -1 और ये 2। ठीक, करते हैं इनके मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की करेंगे 1 में तो कितना आएगा 3, 1 की करेंगे -1 में तो माइनस के 1, 3 की करेंगे 2 में तो 3 2 जा 6, 1 की करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2, 1 की करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1, 3 की करेंगे -1 में तो कितना आएगा 3, अब इसकी करना है 1 की करना है 2 में तो कितना आएगा 2, 3 की करेंगे 2 में तो कितना आएगा 6। ठीक, तो कितना मिला यहाँ पर, ये मिला अपने को 2, ये वाला 8, ये वाला -2 और ये वाला 8। ठीक, देखो इसका साइज कितना है 2/2 का है और इसका भी साइज कितना है 2/2 का। बट देखो यहाँ पर कि a क्रॉस बी, a डॉट बी क्या बराबर है b डॉट a के, या ऐसे कह दो कि a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस a के। देखना जरा, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्लेस 5, यहाँ पे कितना है 2, पहला ही एलिमेंट नहीं हो रहा, बाकी 3 बेशक हो जाए, हमें क्या लेना देना उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इससे एक रिजल्ट निकलता है ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द matrices does not hold commutative law वो कभी भी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसका एक रिजल्ट है। दूसरी बात करते हैं ऐसे ही, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स,
मल्टीप्लिकेशन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे बात करते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, प्रूफ तुम लोग कर लेना अपने आप। सबसे पहले बात करते हैं हम किस पे, कम्यूटेटिव लो पे। कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो क्या है, देखो ये तो मैंने बता ही दिया कि कम्यूटेटिव लो कभी होल्ड होता ही नहीं है, और किसी केस में हो सकता है, किसी केस में नहीं, लेकिन जनरली इन जनरल अगर हम देखें तो कभी के नहीं होता होल्ड। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लो क्या होता, क्या है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, ये क्या है एम के अंदर, एम मतलब मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए डॉट बी और निकालेंगे सी, तो बराबर होगा किसके, ए डॉट बी डॉट सी के। ये हमेशा होगा ही होगा फॉर ऑल ए बी और सी, ये कंडीशन डन करती है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि ए को बी से कर दिया, बी को ए कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्या है कि ए डॉट बी और डॉट किसकी हो रही है, सी बाद में, पहले दो की मल्टीप्लाई फिर सी की, ऐसे यहाँ पहले इन दोनों की कर ली फिर बाद में इसकी कर ली, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही है अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा, कम्यूटेटिव लो सॉरी एसोसिएटिव लो होल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसी में बात करते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि मान लो इफ ए बी सी आर एनी थ्री मैट्रिसेस देन हमने लिया ए डॉट बी प्लस सी, ये क्या करता है, जो ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या ऐसे कह दो हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, हमने पहले क्या करा, दो को जोड़ा, ठीक है, और तीसरे की मल्टीप्लाई कर दी उसके साथ। ठीक, ये बराबर होगा दो मैट्रिक्स की अलग अलग प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनकी प्रोडक्ट की, और ए और सी उनकी प्रोडक्ट की, फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि देखो आइडेंटिटी ये है कि कोई भी मैट्रिक्स लो, मान लो तुम्हारे पास ये है, इफ ए बी आर एनी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं अपने पास, ठीक है, वो कौन कौन सी, हमने ये मान ली ए और बी, तो अगर मैंने क्या किया, ए डॉट बी किया या बी डॉट ए किया, तो मुझे क्या मिले, वही मैट्रिक्स मिले, ए मिले या बी मिले। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि ए की मैं बी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या बी की मैं ए में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या मिल रहा है मुझे, ए, ठीक है, देन बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी क्या होगी हमारे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और ऐसा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बी, ये पॉसिबल होती है, ये पॉसिबल होती है, और एक ही होती है, ओनली वन, यानी कि ये जो बी होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आई एन यहाँ पे ये डिनोट करता है कि ये जो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, एन है, ठीक है, और ये हमारे पास होती है। अब तुम ए कुछ भी ले लो, ए को क्या ले लो, कितने भी ऑर्डर की ले लो या साइज की ले लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर इतनी बात, चलो, और यहाँ पे एक चीज मस्त है कि ये जो है ना, अगर मैं बात करूं ए की, मुझे क्या मिल रहा है, ए,
तो ए को स्क्वायर होना पड़ेगा, नॉन स्क्वायर पे कभी भी बात नहीं होगी, क्योंकि जब नॉन स्क्वायर हो जाएगी ना तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिटी बताने के लिए किसी भी मैट्रिक्स की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस अगर ए की आइडेंटिटी मुझे बतानी है तो ए को स्क्वायर होना ही होना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है तो आइडेंटिटी फेल हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई मैंने तो बी कहा कि बी आइडेंटिटी है, बी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है। मान लो बी ए तुमने ये लिया, चलो ए पे बात करते हैं, आइडेंटिटी बी तो हमने ले लिया आई एन, तो ए हम ले लेते हैं क्या, ये लेते हैं 1 2 3 और ये 1 और ये 1, ये ले लिया। ठीक है, और आइडेंटिटी मैंने क्या कहा, एन ऑर्डर की लिए, एन ऑर्डर से मतलब क्या होगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो तुम क्या करोगे, ए डॉट आई निकालोगे। तो यहाँ पे कितना है इसका 2 इंटू 3 की, और यहाँ पे कितना 3 इंटू 3 की। मैंने क्या बताया था, इसकी रो इसकी कॉलम के बराबर होनी चाहिए, है भैया, तो ए डॉट आई तो निकल जाएगा। ठीक है, जो भी निकलेगा, लेकिन ये बताओ क्या आई डॉट ए मिलेगा, आई डॉट ए था मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 इंटू में कितना 2 क्रॉस 3, इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर है क्या, नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं होगी। जब पॉसिबल नहीं होगी तो हमारी चीज होल्ड नहीं होगी, होल्ड होने के लिए से क्या होना पड़ेगा, ए को स्क्वायर होना ही होना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं नॉन मल्टीप्लिकेटिव, नॉन कम्यूटेटिव तो हो गया हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो जीरो मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जीरो मैट्रिसेस या जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, इसका मतलब समझो, हेडिंग का क्या कहना चाह रहा है, हेडिंग ये कहना चाह रही है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मान लो ये एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी। हमने क्या की, इन दोनों की प्रोडक्ट की ए डॉट बी, तो जो हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगी ना वो क्या होगी, हमारी ओ होगी, और ओ कैसी होगी, हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये कहना चाह रही है ये वाली हेडिंग। अब तुम सोच रहे हो क्या भाई ऐसा पॉसिबल है, तो देखो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ए बराबर ये क्या दिया, ये कहते हैं 0 0 0 1। ठीक, एंड बी बराबर मैंने क्या ले लिया 1 0 0। ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी क्या है तुम्हारी, ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और बी भी क्या है तुम्हारी, वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसमें तो कोई सब वाली बात नहीं है। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो रहे हो, जीरो हो रहे हो। बट इसमें तो एक एलिमेंट दोनों में एक नॉन जीरो है या नहीं, तो ये नॉन जीरो हो गई। प्रोडक्ट करते हैं जिनकी, तो ए डॉट बी निकालते हैं, यानी कि 0 0 0 1 डॉट 1 0 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 0 की 1 में करेंगे 0 0 की 0 में 0, तो 0 ऐसे इसकी 0 प्लस 0 इसकी करेंगे 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो कुल मिला कितना मिल गया 0 0 0 0, और ये क्या है हमारी जीरो मैट्रिक्स। तो मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी बराबर जीरो मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये एग्जांपल ऐसा है, जैसे तुम आप आगे चलोगे, आगे जब हायर एजुकेशन के लिए चलोगे, तो ये एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसमें, IIT जेई का जब एग्जाम होता है, जो सिलेबस होता है उसमें मैट्रिसेस पूछी जाती है, और भर भर के पूछी जाती है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। और ऐसा एक क्वेश्चन मिलता जरूर है कि मान लो तुमसे ये कहे कि दो मैट्रिक्स यदि ए और बी दे दी, ठीक है, अब वहां पे तो भैया ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे तुम, बिना सोचे क्या करोगे, समझोगे, ये ऐसी ऐसी मैट्रिक्स उसने दे दी, पूछेगा ए डॉट बी बराबर बताओ। ठीक है भाई, जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन ये सोचेगा कि क्या सर मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए, तो वो तो देखो आंसर इसका लगा देगा।
ठीक है, सही। लेकिन जिसने मल्टीप्लिकेशन नहीं की तो वो क्या करेगा, इसमें ऑप्शन ऐसे ढूंढेगा कि एक ऑप्शन उसमें जरूर लिखा होगा कि ए डॉट बी डज नॉट ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स या हैव जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी वो जीरो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। उसमें एक ऑप्शन ऐसा जरूर देगा और वहीं पे उसी को तुम सब लोग टिक करके आओगे और उसी को गलत करके भी आओगे, जो कि क्या था, बहुत ईजी था। आंसर किस बच्चे का सही हुआ, जिसने क्या किया, सोल्व करके देख लिया, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखना कि कभी भी तुम्हारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब मैं एक क्वेश्चन ये जनरेट करता हूं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है नॉन जीरो, ठीक है, कैन हैव मल्टीप्लीकेशन इज जीरो और नॉट, क्या कभी भी उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकती है या नहीं, तो क्या आएगा आंसर वहां पे, हो सकती है, यानी कि मे और मे नोट बी का एक ऑप्शन वहां पे होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे लेक्चर्स को देखना, कवर करना, तुम्हारा इंटर का सिलेबस तो होगा ही होगा, और आगे की जो चीजें होंगी, आगे किसी भी कंपटीशन की तुम तैयारी करोगे ना, वो भी तुम्हारा बड़े अच्छे से क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अब चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं भी ऑब्जेक्टिव बताना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछा ही पूछा जाएगा। दूसरा दूसरा अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे एक कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या बन सकता है, यहाँ पे दूसरा कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बन सकता है कि जो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं, तो देखो जी, कम्यूटेटिव लॉ को वो होल्ड नहीं करती। ये तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में है ही, एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा, ठीक, और ये चीज भी हमारी हो गई। हम बात करेंगे किस पे, एग्जाम्पल्स वगैरह पे। तो एग्जाम्पल क्या, हम क्वेश्चन ही कर देंगे, क्वेश्चन हम कल ही छेड़ेंगे, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं तुमसे ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव चलो, ऑब्जेक्टिव में दो दिए हुए हैं, वो भी सोल्व करने पड़ेंगे मुझे, मैं कल ही कराऊंगा, ठीक। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे कल हम बात करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।